नेट नहीं। सो इसमें है कि आगे स्लाइड कर। हाँ। हाँ मैम। Arjun, you will become like that when you give up your delusion and your mind becomes dispassionate. Basically यहाँ पे dispassionate को ना मोह माया से जोड़ना के उस सेंस में वो किया है। मतलब हम लोग जब बहुत ज्यादा मोह में रहते हैं ना तो उसको लेके बहुत पैशनेट रहते हैं उसको लेके। तो जब हम ये मोह माया से ऊपर उठ जाते हैं तो हमारा डिल्यूजन हट जाता है। डिल्यूजन मतलब हमारा भ्रम हट जाता है। तो तब हमें एक्चुअली हम नॉलेज भी समझ पाते हैं और हम पूरी चीजों को प्रॉपरली ग्रहण कर पाते हैं। तो यहाँ पर वो वही वही चीज बोली जा रही है। फिर कह रहे देन द वेरी प्योर मिस्टिकल नॉलेज विल राइज विद इन यू एंड योर माइंड विल ऑटोमेटिकली बिकम डिस्पैशनेट इन दिस स्टेट द थॉट्स ऑफ गेनिंग मोर नॉलेज और रिमेम्बरिंग वॉट एवर वॉज लर्न इन द पास्ट डू नॉट राइज। तो ये पूरे प्रोसेस को ही बोल रहा है कि बेसिकली आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है माँ। अच्छा, किसी ने तो लिखा शायद नो वॉइस। माँ उनका नेटवर्क वीक है, आपकी आवाज आ रही है। ओके, लिख दो उनको कि आ रही है आवाज। हाँ, तो देखो हमेशा ये हमें समझना पड़ता है कि अभी दिवाली का एग्जांपल लेते हैं जो मैं कल तुम सबको समझा रही थी कि दिवाली में हम दिया क्यों जलाते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। क्योंकि द इल्यूमिनेशन ऑफ नॉलेज रिमूव्स इग्नोरेंस। मतलब हमारी जो अज्ञानता है वो हटना सबसे ज्यादा जरूरी। हमारी अज्ञानता ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। तो जब हमें वो ज्ञान मिल जाता है, जब हमें वो जब हमें वो प्रॉपर नॉलेज जो हमारे अंदर से राइज होती है, अंदर से राइज होना मतलब हमारी आत्मा ऑलरेडी हैज ऑल द क्वालिटीज। हमारी आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ी हुई है, बस हम हमारी मीमी के चक्कर में उसको ऊपर आने नहीं देते। तो जब हमारे अंदर से जब हम परमात्मा के साथ कनेक्ट करते हैं, जब हम कृष्णा जी के साथ कनेक्ट करते हैं, तो हमारी आत्मा में वो कैपेसिटी है कि इस पूरे नॉलेज को ऊपर सरफेस पर लेकर आए। तो जैसे ही वो पूरी नॉलेज ऊपर आ जाती है तभी हमारा भ्रम, हमारा मोह माया सब कुछ हट जाता है। सो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम नॉलेज को डेफिनेटली इम्पोर्टेंस देंगे और नॉलेज के साथ भक्ति को अगर हम जोड़ दें, जैसे ही नॉलेज और बढ़ेगा भक्ति आ जाएगी। लेकिन सिर्फ नॉलेज ही गेन करते रहने में हमें नहीं जाना है। एक पॉइंट पे हमें रुक कर सरेंडर कर देना है, क्योंकि नॉलेज की कोई सीमा नहीं है। जब तक चाहो तुम्हें नॉलेज मिलता रहेगा। नॉलेज इज वेरी वास्ट। पर और नॉलेज चाहिए, और नॉलेज चाहिए करते करते क्या होता है कि फिर हम भक्ति पे फोकस नहीं कर पाते हैं। सो नॉलेज लेते रहो लेकिन भक्ति को सबसे ऊपर लेवल पर रखो। और जब भक्ति स्टार्ट हो जाए, जब भक्ति समझ में आने लगे, जब आप भक्ति करने लगो, उसके बाद सबसे टॉप पे रखो इश्क को। परमात्मा से इश्क, प्यार व्यार नहीं, सीधा इश्क। जब परमात्मा से इश्क करोगे, जब जो तुम्हारे दिल में जो जुनून आएगा, इश्क में मैंने पहले भी समझाया सब लोगों को, प्यार होता है मूड बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड। तुम लोग जिन सबको प्यार बोलते हो वो प्यार हो, मतलब एक्चुअली इट इज डिफरेंट। मतलब सामने वाले का मूड अच्छा रहा वो आपसे बहुत प्यारी बातें करेगा, सामने वाले का मूड खराब रहा वो आपको इग्नोर करेगा या रूड बातें करेगा। इश्क क्या होता है? इट इज अ 24/7 सप्लाई। मतलब नो मैटर कोई भी सिचुएशन हो, नो मैटर तुम्हारे घर पे कोई प्रॉब्लम हुई हो, नो मैटर तुम्हारा मूड खराब हो, नो मैटर तुम्हारा पेट दुख रहा हो, कुछ भी दुख रहा हो, तुम्हारा फ्लो ऑफ लव जो है वो कंटिन्यूअस होता रहेगा। प्यार में क्या होता है? फ्लो ऑफ लव रुक जाता है। क्योंकि जब हम गुस्सा हो जाते हैं किसी से, जब हम नाराज हो जाते हैं, तब हमारा फ्लो ऑफ लव उसके प्रति जो बह रहा था वो रुक जाता है। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की है? जब हम गुस्सा होकर बात करते हैं हम चिल्लाते हैं, लेकिन जब हम प्रेम में रहते हैं हम फिस फिस करके बात करते हैं, हम सॉफ्टली बात करते हैं। अपने लवर का ही एग्जांपल ले लो। जब आप उनके साथ कुचिकू कर रहे हो, एकदम पास में बैठकर प्यारी प्यारी बातें कर रहे हो, आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आप धीमी आवाज करके बोल रहे हो। लेकिन वही जब आपको उस पर गुस्सा आता है आप चीखते हो। पता है क्यों?
क्योंकि तब हम दोनों का जो हृदय है, जो हार्ट है, वो दूर हो जाता है। जब वो दूर हो जाता है, फ्लो ऑफ लव स्टॉप हो जाता है, तब हमें चीख-चीख के उसके हार्ट तक वो बात पहुँचानी पड़ती है कि क्यों मैं तुमसे नाराज़ हूँ। तो ये एक ह्यूमन सिम्पटम है अगर ध्यान से देखो तो। सो मेरे बोलने का मतलब ये है कि नॉलेज अंदर से जागृत होती है जब आप कनेक्ट करते हो श्री कृष्ण से, और जैसे नॉलेज जागृत होती है, वैसे-वैसे भक्ति के पथ पे चलना जल्दी से जल्दी शुरू करो। जैसे-जैसे भक्ति डेवलप होने लगती है, इश्क पे आ जाओ डायरेक्ट, क्योंकि फाइनल डेस्टिनेशन है राधा कृष्णा कृष्णा से इश्क करना, ये फाइनल डेस्टिनेशन है। एंड व्हाट इज इश्क? इश्क इज डिफरेंट फ्रॉम लव, फ्रॉम प्यार। इट इज नॉट सिचुएशन बेस्ड, इट इज नॉट मूड बेस्ड, इट इज अ 24 आवर सप्लाई जो होता रहता है। तो सामने वाले पे आप डिसअपॉइंटेड हो सकते हो, या आप ह्यूमन बीइंग से ट्राई कर सकते हो। ह्यूमन बीइंग्स के साथ थोड़ा मुश्किल है, बट आप ट्राई कर सकते हो। अम, आप क्या करो कि जब भी आपको लगे कि आप मतलब आपको किसी से इश्क हुआ है, किसी ह्यूमन बीइंग से इश्क हुआ है, तब वो सामने वाला इंसान आपसे प्रेम करे ना करे, आपके हिसाब से बिहेव करे ना करे, आपको मैटर नहीं करेगा वो। आपका फ्लो रुकेगा नहीं। आपके दिल में हमेशा रहेगा कि मैं कैसे उस इंसान के लाइफ में एक एसेट बन सकूं, उसकी हर सिचुएशन में मैं कैसे दे सकूं। प्यार में क्या होता है, लेना रहता है, मुझे उससे प्यार चाहिए, उस इंसान को मेरे हिसाब से बिहेव करना चाहिए। अगर उस इंसान ने 99 चीजें राइट की, एक चीज गलत कर दी, तो हम गुस्सा हो जाते हैं। सेम हमारे साथ भी होता है, हम अगर 99 चीजें राइट करते हैं, एक चीज उनके हिसाब से नहीं करते, वो गुस्सा हो जाते हैं। तो ये आदान प्रदान वाला बिजनेस होता है प्रेम। लेकिन इश्क जो होता है, उसमें इट डज नॉट मैटर। और यही राधा कृष्णा सिखाने आए थे नीचे। उनका यही पर्पस था सिखाना। वो इश्क सिखाने आए थे कि नो मैटर व्हाट, नो मैटर व्हाटएवर इज द सिचुएशन, तुम्हारी खुशी मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी, तुम्हारे मुख पे हंसी मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी। ये कर सकते हो किसी के साथ? सोच कर देखो। ये बहुत डीप नॉलेज है, लेकिन अगर दिवाली मनानी है तो इस तरीके से मनाओ कि दिल के अंदर जो अंधेरा है वो हट जाए ज्ञान के प्रकाश से। ये होती है असली दिवाली। आप दिया जलाओगे, रंगोली डालोगे, पटाखे फोड़ोगे, उससे कितना हेल्प होगा? जब तक ना आप प्रॉपरली अपने दिल की सफाई करो। अब घर की सफाई करते हो, विच इज इम्पोर्टेंट, करनी चाहिए, लेकिन लक्ष्मी माँ ज्यादा खुश होती हैं अगर दिल की सफाई करो तो आज के आज दिल में जो बहुत सालों से ग्रज पकड़ के रखा है, अनफॉरगिवनेस पकड़ के रखा है, मी पकड़ के रखा है, उसका त्याग करते हैं। आज प्रॉपर वे से दिवाली क्लेंजिंग करते हैं कि हमारा दिल इतना शुद्ध हो जाए, इतना साफ हो जाए कि परमात्मा स्वयं आकर बोले कि मुझे तो तुम्हारे ही दिल में रहना है। परमात्मा स्वयं एंजॉय करे वहां पर, इतना पवित्र माहौल हो जाए हमारे दिल का। तो अगर दिवाली मनानी है, दिवाली सफाई करनी है, इस तरीके से करो। ठीक है आनंदिता, मैं तो बोलती ही रहूंगी, तेरे स्लाइड्स खत्म नहीं होंगे। कंटिन्यू कर। नहीं समझा माँ। मैंने आंसर किया तुझे ठीक से? हाँ माँ, डन, और थैंक क्वेश्चन यू है माँ। तेरे को? नहीं है तेरे क्वेश्चन, बता। नहीं माँ, अभी के लिए मैं होल्ड पे रखती हूँ नहीं, क्योंकि बोल ना, पूछ ले, डाउट पूछ ले। नहीं माँ, डन। अरे अरे वैसे भी पूछो, संडे सेशन पीएन मेंबर्स के लिए होता है। अरे पूछो ना, माँ को सुनने को मिलेगा ना। नहीं, माँ वैसे भी नॉर्मल। संडे सेशन इज फॉर पीएन मेंबर्स, बाकी जो ज्वाइन करते हैं वो है बहती गंगा में हाथ धोने वाले। बट दिस इज कि मेरा एम संडे सेशन का था कि तुम लोगों को जो भी डाउट होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे, विल हैव अ डिस्कशन अबाउट इट, है ना? यही एम था। तो पूछना, मुझे नहीं आएगा तो मैं बोलूंगी, पे पढ़ के बताऊंगी। नहीं माँ, कुछ ऐसा नहीं है। नहीं माँ, आप जैसे बोलते हो ना कि आफ्टर सम टाइम ज्ञान बंद करके भक्ति करो, बट भक्ति के
से फिर इश्क जाने का, बट उसके साथ भी साइमल्टेनियसली मैंने देखा जिस तरह से आप हमको नॉलेज देते रहते हो, इट रियली लिफ्ट्स अस अप। क्योंकि फिर होता नहीं है, एक स्टेप पे बाद हम लोग को रुक जाते हैं, समझता भी नहीं है। बेसिकली मेरा बोलने का ये मतलब था कि हम नॉलेज के ऊपर पूरा बर्डन ना डालकर, कुछ लोग होते हैं सिर्फ सिर्फ ज्ञान योगा पे, ध्यान योगा, ज्ञान योगा, ये सब पे ही ज्यादा वो करते रहते हैं। मतलब वो कहते हैं कि हमें नॉलेज से मतलब है, हमें बाकी चीजें नहीं समझ में आती। लेकिन उतना नॉलेज गेन करके भी अगर तुम, नॉलेज का पर्पस क्या है कि तुम भक्ति कर सको, द पर्पस ऑफ नॉलेज यही है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग किसी के बारे में जब जानते हैं, हमें किसी को जानना क्यों है? जैसे कि हम उसे समझ सके, उससे कनेक्ट कर सके। तो इसी तरह से जो भगवान के बारे में जो नॉलेज है, उसका मेन पर्पस है कि फाइनली हम उनके चरणों में आ सके, फाइनली हम उनसे प्रेम कर सके। सो नॉलेज इज इम्पोर्टेंट, लेकिन नॉलेज पर डिपेंड होकर बाकी चीजों को इग्नोर करना इज फुलिशनेस। सो नॉलेज तो देखो, मैं आज तक गेन कर रही हूँ, मैं अभी तक तो मैं नॉलेज गेन ही करते रहती हूँ, तुम सब भी मेरे थ्रू गेन करते रहते हो। लेकिन एट द सेम टाइम हमारी भक्ति में कमी नहीं होती, हमारी भक्ति चलती रहती है पैरेलल, प्लस हम इश्क को और ज्यादा डीपली समझ रहे हैं। सो नॉलेज चलते रहो, पर उस पर डिपेंडेंसी मत रखो, क्योंकि फिर क्या होता है, हमारे कुछ ग्रुप मेंबर्स है ना, सिर्फ ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन पूछते रहते, तो फिर वो दे आर मिसिंग द वेरी इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ भक्ति, कि जहां पर इस समय अब सच में सर झुकाकर भक्ति शुरू कर देनी चाहिए, वो फोकस उनका मिस हो जा रहा है। ये तो दैट इज वाई अगर भक्ति आपका पैरेलल इंक्रीज हो रहा है, कृष्णा जी के लिए इश्क आपका इंक्रीज हो रहा है, तो नॉलेज भी इंक्रीज होता रहे, नो प्रॉब्लम। लेकिन सिर्फ नॉलेज करना है और भक्ति नहीं करनी है, सरेंडर नहीं करना है, इश्क नहीं करना है, दैट इज अ प्रॉब्लम। क्लियर हुआ? हाँ माँ, कहीं पे भी माँ हम लोग को जब कंटिन्यूअसली नॉलेज भी लेते रहते हैं, दैट इज अगेन अ मी फैक्टर विच इज कमिंग अप ना, कि मुझे और जानना है, और लाइक मैं इतना जानती हूँ, या मुझे दिखाने के लिए भी नॉर्मली बहुत जन जैसे हम लोग को क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, तो दे ट्राई टू प्रूव ऑल्सो दिस पॉइंट। तो दिस इज अगेन समवेयर अ मी। हाँ एग्जैक्टली वही तो है ना, फाइनली प्रोसेस है मी को डिलीट करके सब कुछ ही हो जाना चाहिए। मतलब ही इज कृष्णा जी, कैपिटल्स में HE। वाओ सो क्यूट माँ, दिस इज सुपर ऑसम। तो बस वही है, कण कण में वही है, मन में वही है, सब कुछ वही है। मैं कुछ हूं ही नहीं, मैं यही हमेशा सेंटेंसेस बोलती हूँ ना, मैं किसी भी नेगेटिव से फाइट करने से पहले मैं यही करती हूँ। कल भी जो हुआ था उसमें भी मैंने यही किया था। सबसे पहले मैंने कहा कि मैं हूं ही नहीं, मेरा कण कण कृष्णा जी का है, मेरा मन कृष्णा जी का है, मैं पूरी समर्पित हूँ कृष्णा जी की। कृष्णा जी आपको मुझसे जो करवाना है करवा लो, मैं पूरी आपकी ही हूं, मेरा खुद का कुछ अस्तित्व ही नहीं है। ये बोला सबसे पहले, दैट इज मी डिलीशन कंप्लीटली। उसके बाद बोला कि हमारे कृष्णा, मैं मेरे कृष्णा नहीं बोलती, कभी मेरे मुंह से मेरे कृष्णा निकल जाता है तो मैं उसको चेंज कर देती हूँ तुरंत। हमारे कृष्णा मतलब कल जब मैं इस्कॉन गई थी, मैं पीछे खड़े होकर सारे भक्तों को देख रही थी और मैं कृष्णा जी से रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्रभु इनके अंदर राधा कृष्णा भक्ति सीट डाल दीजिए, परमानेंट वाले डालिए, जैसे कि ये सारे लोग आपके तरफ और ज्यादा कदम बढ़ा सके, ये सारे आप तक पहुंच जाए। आप कितने खुश होंगे इन सबको अपने पास देखकर। तो फिर मी मी वाला अगर पार्ट होता उसमें आता, पर ये तो सोल पीस वाले नहीं है, ये तो तेरे प्रोजेक्ट में काउंट नहीं होंगे, करेक्ट। लेकिन मेरा आंसर है कि मेरा प्रोजेक्ट ही तो यही है कि सब कृष्णा जी से प्रेम करें। हाउ डज इट मैटर वो सोल पीस के हैं, वो सोल पीस के नहीं है, वो किसी भी पार्ट ऑफ द क्रिएशन में बैठे हो, अगर वो कृष्णा जी से प्यार करे, मुझे उनसे प्यार है। तो ये लेवल तब आता है जब मी डिलीट होता है। तो सबसे पहले मैं मी डिलीशन में ये सारी चीज करती हूँ। सेकेंड स्टेप में फिर करती हूँ कि हमारे कृष्णा से प्यार
करने में जो रुकावटें आती है, नेगेटिव तूने जो भी रुकावटें क्रिएट की कि कुछ आत्मा हमारे कृष्ण से प्रेम नहीं कर पाते क्योंकि उनके नेगेटिव लोअर इमोशंस इतने हैं, मतलब पहले से ही हैं, उसको तूने और हाइटन कर दिया और बढ़ा दिया। तो इस चीज के लिए मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगी, इसलिए मुझे तेरा खात्मा करना है। सो देन दिस कम्स द स्पिरिचुअल वॉरियर वाला फ्रंट कि अपने मी को तो डिलीट करना है, लेकिन अपना फोकस भी रखना है क्लियर कि मेरा फोकस क्या है। मी डिलीट करना मतलब फिर सब कृष्णा जी करे, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर भी लोग गलतियां करते हैं कि अब तो मैंने कृष्णा जी के पैर में सब दे दिया, अब जो करना कृष्णा जी करे। नहीं, करना हम ही को है। सरेंडर मतलब ये नहीं होता कि तुम अपने बॉस को ही सारा फाइल्स पकड़ा के बोल दो आई सरेंडर टू योर बॉस, अब ये सारा काम आप ही करो। ऐसे करते हो ऑफिस में? नहीं करते ना। सरेंडर मतलब होता है कि आप अपने बॉस को बोल रहे हो कि हाँ, आई अंडरस्टैंड योर आइडियोलॉजी, आई अंडरस्टैंड कि आपका वर्किंग पैटर्न क्या है और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि दिस विल वर्क। दिस इज सरेंडर। कि नहीं बॉस, मैं तो आप पे सरेंडर्ड हूँ, ये लो फाइल, 5 साल का फाइल है, पकड़ो, ये प्रोजेक्ट भी तुम ही पकड़ो, सब कुछ तुम ही पकड़ो, सभी कुछ तुम ही करो, मैं तो सरेंडर होके बस तुम्हारे चरणों में बैठी रहूंगी। ये सरेंडर है जो तुम लोग करते हो। सब लोग, मैक्सिमम लोग, माँ सब आप ही करो, माँ सब आप ही हो, आप जो बस बोलोगे वो ही हो। ऐसा नहीं होता ना। दैट इज नॉट सरेंडर, दैट इज एस्केपिज्म। और भक्ति में ये एस्केपिज्म होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, इसलिए कृष्णा जी वॉरियर्स को पसंद करते हैं ज्यादा। भक्ति इज गुड, लेकिन भक्ति में क्या होता है, मैं आपकी आप मेरे, दुनिया से क्या लेना, मैं तेरी तू मेरा, ऐसा हो जाता है। ओके, पर हमारा एम क्या है? दैट इज फाइन। पहली बात तो आप मेरे नहीं हो, मैं आपकी हूं। फर्स्ट इज दिस कंसेप्ट, मैं आपकी हूं, तो आपको जो काम है आप मुझसे कराओ, आई एम रेडी। देन सेकेंड थिंग इज, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बस आप खुश रहो, आप जो चाहते हो वो हो, तो मैं उस प्रोजेक्ट में इतना ज्यादा पैशनेट होके भिड़ जाऊंगी कि हर एक आत्मा आप तक पहुंचे। ये मेरा काम है। कृष्णा जी को कितना टाइम लगेगा? आएंगे, अपना रूप दिखाएंगे, बोलेंगे ए देखो मेरे अनलिमिटेड हाथ है, अनलिमिटेड हेड है, अनलिमिटेड पेट है, करो भक्ति। सब हाँ हाँ प्रभु 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 करके चरणों में आ जाएंगे। पर कृष्णा जी तो ये चाहते नहीं है ना। यही करना होता तो वो हर बार यही आके कर देंगे ना। उन्होंने अपना विराट रूप सिर्फ अर्जुन को दिखाया था। वहां पर इतने सारे लोग थे, खड़े हो जाते आके, ए तेरी ऐसी की तैसी, मेरे से लड़ेगा, ये देख मैं कौन हूं, कर सकते थे ना। पर ऐसा लव वो नहीं चाहते, ऐसा लव हम भी नहीं चाहते। मुझे आकर अगर आपको बताना पड़े बार बार कि मैं कितनी महान हूं, मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, मुझे ऑडियो विजुअल प्रूफ देना पड़े, उसके बाद आप मुझसे प्यार करो, तो दैट इज अ कंडीशनल लव। अगर मेरे पास से वो पावर चला जाए तो आपका प्यार भी चला जाएगा। अनकंडीशनल लव ऐसा होता है कि आप हो, दैट्स इट, और कुछ नहीं, आप हो। इसको डीपली जितना समझोगे उतना आप कृष्णा जी से कनेक्ट करोगे। और कृष्णा जी से प्यार करने में यही है जो दूसरे लोग प्यार करते हैं, और जैसे मैं प्यार करने की कोशिश करती हूँ, मैं भी कोशिश करती हूँ, इसकी दूसरे लोग चाहेंगे कि कृष्णा जी उनको देखे, उनके बारे में सोचे, उनको सारी फैसिलिटीज दे। और मेरा प्यार ऐसा है कि सब लोग कृष्णा जी को देखे, सब लोग कृष्णा जी के बारे में सोचे। ये डिफरेंस है। आ रहा है समझ में? कुछ बहुत बहुत ज्यादा हाई लेवल का हो जा रहा क्या? नहीं माँ, बिल्कुल नहीं। किसी को मजा आ रहा है इससे, या सब लोगों को लग रहा है अरे बाप रे, अरे बाप रे? नहीं माँ, इट इज ऑसम। स्पेशली You are आपने just जब floating. स्टार्ट ही किया ना बॉस वाला, वहां से करता। तो अगर आप लोगों को लगता है आपने अब तक प्यार किया किसी से, वो गलतफहमी हटा दीजिए। अगर आपको लगता है आपको भक्ति आती है, वो गलतफहमी भी हटा दीजिए।
अगर आपको लगता है आपको भगवान से प्रेम है, वो गलतफहमी भी हटा दीजिए। रावण ने शिव जी से कहा, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं आपसे आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ, लेकिन आपको मेरे साथ रहना होगा। ठीक है? तो शिव जी को शिव जी एग्री किए, वो लिंग रूप में आ गए और कैलाश से उनको लेकर वो लंका ले जाने लगे। लेकिन शिव जी को भी अपने भक्त को वो सिखाना था, तो उन्होंने रावण से कहा कि एक शर्त पे जाऊंगा कि तुम मुझे कभी भी रास्ते में कहीं नीचे नहीं रखोगे, क्योंकि जहां तुम रखोगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। तो रावण ने कहा ठीक है। रावण उनको अपने कंधे पे लेके जाने लगे। सोचो, कैलाश से लेके लंका, इतना जर्नी। बीच में की कुछ स्टोरी कुछ है, क्योंकि विष्णु जी ने भी ट्रिक किया था और भी कुछ है। वट एवर रीजन की वजह से रावण ने किसी को कहा था कि तुम थोड़ी देर तक पकड़ो, मैं पानी लेकर आता हूँ, और उस पर्सन ने नीचे रख दिया था शिवलिंग को। और वहीं पर आज ज्योतिर्लिंग है, बैजनाथ ज्योतिर्लिंग वहीं पर है। एंड मैं ट्राई कर रही हूँ कि हमारे यूपीएसपीटीजी वालों को लेकर वहां जाऊं। अब तक हिमाचल प्रदेश में है और हमारी पूरी टीम तीरथ के लिए वहां जाने का मैं सोच रही हूँ। अभी तक ग्रीन टिक है। मैं फाइनल डेट्स और सब कुछ प्लान करके बताऊंगी। वहां पर ट्रेकिंग नहीं करनी होगी, तो आप लोग टेंशन मत करो, मैं आपको पहाड़ नहीं चढ़ाऊंगी। वहां तक गाड़ी जाती है एंड आसपास पहाड़ है, ग्रीनरी है। थोड़ा सा और मुझे थोड़ा समय मिल जाए, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लोर करूं और मैं फिर आप लोगों को वहां ले जाऊंगी। मोस्ट प्रोबेबली मार्च एंड तक हो सकता है, जैसे ही कृष्णा बेटा के एग्जाम्स खत्म हो जाए, उसके डेट्स आ जाए एक बार बोर्ड एग्जाम्स के, तो वैसे मैं आप लोगों को डेट्स बता दूंगी। तब तक अपनी छुट्टियां बचाओ, अपना पैसा बचाओ और एनर्जी गैदर करो ऑन, एंड वी विल सी कि और कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं। ठीक है? सो खैर, तो ये थी, ये बैजनाथ की स्टोरी है। तो मैं बता रही हूँ कि जब हम भगवान को सिर्फ अपने लिए पाने की कोशिश करते हैं, भगवान उस चीज से खुश नहीं होते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स ही अप्रिशिएट्स योर लव, ही अप्रिशिएट्स योर भक्ति। लेकिन जब हम चाहते हैं कि सब लोग भगवान के भक्त हों, भगवान किसे चूज करेंगे? आप लोगों को लगता होगा ना, जो लोग भी अभी कोर ग्रुप में है, मतलब जो लोग भी अभी व्हाट्सएप ग्रुप में है, जो एवरीडे सोचते हैं, वो सोचते होंगे ना कि रूपाली माँ को क्यों चूज किया जाता है ये सब काम के लिए। अभी आपको समझ में आ रहा है कि मुझे क्यों चूज किया जाता है? मेरी थॉट प्रोसेस ही अलग है पूरी। मेरी थॉट प्रोसेस इस दुनिया के जैसे है ही नहीं। मैं हूं कि ऐसे जो पीछे खड़े होते हैं ना, पीछे खड़े होकर मैं बस सामने देखती हूँ कि इस पूरा भीड़ हमारे राधा कृष्णा की स्तुति कर रहा है, मैं उससे संतुष्ट होती हूँ। मैं पहले जाके सामने फ्रंट लाइन पे खड़े होकर राधे कृष्णा नहीं चिल्लाती। मैं पीछे खड़े होकर देखती हूँ। और मैं जब सबको देखती हूँ, मुझे लगता है वाह, सबको जाना चाहिए कृष्णा जी की। जब भी कोई फूल या प्रसाद कुछ आता है, मैं दौड़ के मुझे दो करके नहीं जाती हूँ। मुझे लगता है वह इन सबको एटलीस्ट वो फूल ही मिल जाए, और उसी से ही अगर वो कनेक्ट हो सकते हैं, व्हाई नॉट? सो इस टाइप की है मेरा प्रेम करने का तरीका, जो कि अभी तक ऑफ कोर्स इट्स वर्क इन प्रोग्रेस, मुझे और बहुत इम्प्रूव करना है, बट दिस इज हाउ इट इज। अब आप लोग सोचो, अगर आप कृष्णा जी होते, आप किसे चूज करते? जो दिन भर आपका नाम लेकर बोलता है कि कृष्णा जी मेरी तरफ देखो, मैं आपका कितना बड़ा भक्त हूँ, कि जो ये सब में जाता ही नहीं है? अभी जो भी आपको डिस्क्रिप्शन दिव्य आत्मा से मिला है, जो जो ऊपर जो मेरे लिए जो किया जा रहा है सब कुछ, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अप्रिशिएट, आई एम थैंकफुल एंड ग्रेटफुल कि मुझे इस लायक समझा। लेकिन मेरे लिए ज्यादा स्पार्क क्या आते हैं पता है? जब गणेश जी कहते हैं कि मुझे तुम्हारे घर पे रहना है और मुझे मेरा विसर्जन मत करो। जब गरुड़ देव कहते हैं कि मुझे तुम्हारा भाई बनना है। जब कृष्णा जी कहते हैं कि मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम सारे प्रोजेक्ट्स सक्सेसफुली कंप्लीट कर लोगे। ये सब है मेरे लिए क्राउन। बट आई स्टिल अप्रिशिएट कि जो भी मुझे दिया जा रहा है वो सब प्रेम से ही देते हैं। वो आई एम वेरी थैंकफुल एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। लेकिन ये सब की चाहत नहीं है मेरी। आज जो मुझे एक पदवी दी गई, इट्स अ ब्यूटीफुल पदवी, लेकिन वो पदवी की भी चाहत नहीं मेरी, क्योंकि मुझे लगता है मैं तो कुछ करती ही नहीं हूँ।
ये सब कुछ तो कृष्णा जी करते हैं, तो खामखा मुझे क्यों इतना, मतलब मुझे क्यों इतनी तारीफ की जा रही है, मेरी क्यों इतनी तारीफ की जा रही है? मैं तो इस लायक हूँ ही नहीं। करने वाले तो कृष्णा जी, मैं तो सिर्फ सरेंडर करती हूँ, दैट्स इट। तो मेरी ऐसी वाली फीलिंग रहती है। ये आयुषी शांडिल्य को क्यों नहीं ऐड किया जा रहा? उसके नाम से ऑलरेडी कोई है क्या? माँ बार-बार ड्रॉप हो रही है माँ। ओके। समझा? क्या समझा बताओ? किसको समझा? It is very deep, but you need to understand what is actual bhakti, what is actual ishq. किसे समझा? हैंड रेस करो, अथर्व को छोड़कर। और अथर्व बेटा, मुझे पता है आपको समझा है, आपको सब समझता है। और करो, मैं देखना चाहती हूँ कोई न्यू पर्सन को कुछ समझा क्या। महेश सालुंके जी, हाँ बताइए, आप बताइए आपको क्या समझा। आपका माइक अलाउ कर दिया महेश जी। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जो भी भक्ति करनी हो वो हो पूरी समर्पण भाव से और पूर्ण दृढ़ विश्वास के साथ करनी है। उससे वो युद्ध क्या हो जाता है, वो जो भी है वो अपने कार्य भी हो जाते हैं और अपने हाथ से सब कार्य भी होने लगते हैं। समर्पण भाव जो है ना, पूर्ण रूप से चाहिए। हाँ, पर मैंने और डीपर लेवल में समझा है इस बात को। निस्वार्थ भाव से सेवा करनी पड़ती है। हाँ, पर मैं जो इश्क की बात कर रही हूँ, वो समझा आपको? हाँ, वही जो है जो प्रेम करना है वो निस्वार्थ भाव से पूरी, और कोई क्या बोलते हैं तो मैंने भक्ति कर ऐसा शुरू है जो करते हैं मेरे को ये सेवा करने के बाद एक फल मिलने के लिए ऐसे भक्ति की जा रही है कि वह इष्ट किया जाता है। वो जो इष्ट जो प्रेम है वो पूरे समर्पण भाव से अनकंडीशनल ऐसा चाहिए। करेक्ट, ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू महेश जी। हरे कृष्ण। ओके, संतोष भट्ट जी का भी हैंड रेस्ड था, वो भी न्यू है, उन्होंने हाथ नीचे कर लिया। माइक अलाउ कर उनका। हाँ जी माँ। आपका माइक अलाउ कर दिया है, उनका होल्ड पे चला गया है माँ। ओके, ठीक है, शेफाली बोलो। माइक अलाउड है शेफाली। सबका अलाउ करके फिर शेफाली का वो करके बाकी लोगों को म्यूट कर दे, ऐसा ओके कुछ कर। हाँ जी। बाकी सीनियर मेंबर्स से किसी को कुछ नहीं फील हुआ? पीएन मेंबर्स? ओके, लेट अस स्टार्ट विद इंद्रनील, आप बताइए। हरे कृष्णा। मम्मा, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ। माँ, ये नॉलेज आप हमारे साथ पहले भी शेयर किए हैं, बट आज जो आपने बोला माँ, इट वाज एब्सोल्युटली नेक्स्ट लेवल। माँ, बेसिकली आप ये एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहे हो कि हम सबको ही कृष्णा जी के लिए नॉलेज और फिर कर्मा नॉलेज और फिर भक्ति, ये जो तीन योग है, इसके थ्रू हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और कृष्णा जी से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बट भक्ति में ही हम रुक जाते हैं। और आप माँ एक टोटली डिफरेंट लेवल में ले जाते हो। मुझे याद है माँ, राधे कृष्णा सीरियल के पहले आपने ये नॉलेज बोला था कि एक्चुअली भक्ति इज नॉट द एंड, यू हैव टू गो बियॉन्ड दैट। आपको इश्क होना चाहिए। इश्क का डेफिनेशन आपने एक ऑडियो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किया था। वो ऑडियो सुन मतलब सोचने से भी मेरे आंख में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसमें आपने बताया कि शमा और परवाना, और जैसे आप ओस की बूंद गिरती है एक पेटल के ऊपर या लीफ के ऊपर, और वो ये सारे अपने बारे में नहीं सोचते, वो इश्क करते हैं क्योंकि वो लीन हो जाते हैं सामने में। वो मी का 110% डिलीशन हो जाता है। इसी तरह से आप जब कृष्णा जी का भक्ति कर रहे हो, अब भक्ति में ना रुको। भक्ति में रुक गए हो तो आपका एक लिमिटेशन हो जाता है। यू गो बियॉन्ड दैट, बिकॉज
देन यू विल नॉट फील योरसेल्फ। और ये चीज में हमारा राधा कृष्णा सीरियल का फर्स्ट एपिसोड में एग्जैक्टली यही चीज दिखाया गया था, जहाँ पर उनके जो भक्त थे, उनका नाम मैं बार बार भूल जाता हूँ, वो भक्ति में ही श्रीदामा। श्रीदामा जी, वो भक्ति में ही अटक गए थे। और भक्ति में अटक के ही स्टार्टेड इवन जजिंग राधा माँ, और उस चक्कर में कितना गलतियां कर बैठे वो, जिसके लिए पूरा राधा कृष्णा जी को नीचे आना पड़ा और 100 साल एक दूसरे के दूर रहना पड़ा। तो वो एक एपिसोड जितना बार देखता हूँ मैं, मुझे आंख में आंसू आते हैं, बिकॉज आपने हर एक सेंटेंस वही बोला है, और कृष्णा जी भी वही वही बोलते हैं कि तुम लोग भक्त में ही फंस जाते हो, भगवान की छोटे छोटे चीजें उसमें फंस जाते हो। अभी जैसे आपने, मैं और एक लेवल ले गया जहां पर आपने बोला हम सबको ही मेरे कृष्णा जी बोलते हैं, आपने उसको एक नया लेवल ऑफ डायमेंशन दिया, हमारे कृष्णा जी। और मैं आंख बंद कर रहा था, आई कुड सी दैट आप पीछे खड़े हो, और अब सारे भक्त, मुझे पता है वहां पर कैसे मारपीट करते लिटरली फूल और प्रसाद के लिए, आप पीछे से शांत होकर ऑब्जर्व कर रहे हो, और आप उनके लिए भी प्रे कर रहे हो, ब्लेस कर रहे हो कि ये सब लोग आपसे कनेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज माई एब्सोल्युटली नेक्स्ट लेवल ऑफ लव दैट यू आर टीचिंग अस। सो ये पार्ट अगर कोई समझ लिया ना वहाँ, बस आई थिंक और कुछ एक्चुअली पढ़ने का जरूरत नहीं है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट नॉलेज जो हम समझ सकते हैं। थैंक यू, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। आई थिंक इससे और थोड़ा डीपर सबको समझ में आया होगा। आनंदिता भी तू इसके बारे में बोल, मैं बाकी लोगों को चांस नहीं दूंगी आज, क्योंकि इतना डीप नॉलेज है। लेट इट, मतलब ये जिसको समझ, मुझे पता है जिसको समझ में आ सकता है उन्हीं वो ही बोले, वही बेस्ट है। आनंदिता बोल। जी माँ। माँ, आई रिमेम्बर एक हम लोग का जब व्हाट्सएप में डिस्कशन ही चालू था कि सबसे खतरनाक कौन है, एंड मैं खतरनाक नहीं हूँ, मुझे खतरनाक बनना है। दैट वाज दैट जुनून कि आप जो बोल रहे थे ना कि हर वो नेगेटिव के सामने आप खड़े हो जाना चाहते हो, कि जो हमको रोक रहा है, जो हमारे लोअर इमोशंस को हाइटन कर रहा है, कि किस तरह से आप हमको प्रोटेक्ट करके रख सकते हो, कि ताकि हम जो कंटिन्यूअसली आप हमको जो सोल स्ट्रेंथ दे रहे हो, मेहनत करा रहे हो, कि हम कृष्णा जी के तरफ एक एक पग बढ़ा पाए। तो यू आर दैट फियर्सफुल वन। तो इतना जुनून ऑफ थॉट कौन ला सकता है? दैट ओनली कम्स फ्रॉम इश्क, दैट ओनली शोज कि हाउ फोकस्ड यू आर, लाइक अर्जुन की व्हाट कम व्हाट में। आप एक्चुअली बाकी मेंबर्स समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारा पीएनई में डिस्कशन हुआ था। सो बेसिकली दिव्य आत्मा से मैंने पूछा था कि यूनिवर्स के खतरनाक बीइंग्स में से मेरा नंबर कहाँ आता है, तो उन्होंने कहा था फर्स्ट 3 में आता है। तो मैंने कहा कि मुझे और खतरनाक बनना है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खतरनाक यहाँ पर? खतरनाक मतलब कि नेगेटिव को डर लगे, नेगेटिव थर थर कांपे, नेगेटिव जो एक एक आत्मा को कृष्णा जी से दूर कर रहा है, उसके पहले वो 10 बार सोचे कि अब कोई है जो उसको इस मिशन में कामयाब नहीं होने देगा। ठीक है ना? तो उस लेवल का मैं और आगे बढ़ना चाहती हूँ कि नेगेटिव को लगे कि नहीं, अगर हमने सोल पीस मेंबर्स को टच भी किया तो रूपाली बैंड बजा देगी। नेगेटिव को लगे कि हमने किसी भी कृष्णा भक्त को अगर छूने की भी कोशिश की तो रूपाली बैंड बजा देगी। तो उसके लिए अपने आप को कितना ज्यादा मेहनत करके उस लेवल, उस स्पिरिचुअल लेवल पे आना पड़ता है। ऐसे तो नहीं आप बस बोलोगर हो जाएगा, स्पिरिचुअल लेवल पे लाना पड़ता है। सबसे बेस्ट आप छोटे छोटे बच्चों के एग्जाम्पल देखना, जो आप लोगों के बच्चे हैं, उनका सरेंडर इतना है कि उनको पता है कि अगर उनको कुछ दुख रहा है या उनको डर लग रहा है, वो यही बोलते रूपाली माँ को बुलाऊं क्या, और वो डर भी चला जाता है, वो अगर कोई नेगेटिव बीइंग हो वो भी चला जाता है, वो पेन भी चला जाता है। और वो उनका क्यों जाता है? क्योंकि उनके अंदर वो इतना ज्यादा मीमी नहीं रहता, उनको पता है, उनका सरेंडर है, हो जाता है। आप लोगों का अगर नहीं जाता है क्योंकि आप लोगों का अभी तक कनेक्शन प्रॉब्लम है, बिकॉज ऑफ इतना सारा मीमी, इतना सारा कैल्सिफिकेशन, ये अब मुझसे ही नहीं जुड़ पाते हो तो कृष्णा जी से कैसे जुड़ेंगे जो दिखते नहीं? मैं तो दिखती हूँ एटलीस्ट, कृष्णा जी तो दिखते नहीं। और जो दिखते नहीं, जो सुनाई नहीं देते, जो महसूस नहीं होते, उनसे प्रेम करना क्या पॉसिबल है? हाँ है, वही सिखाने आई हूं ना मैं, पॉसिबल है।
जो दिखते नहीं, जो सुनाई नहीं देते, जो फील नहीं होते, जो आकर ऐसे सामने खड़े होकर नहीं बोलते कि मैं ही हूँ कृष्णा, बोलो क्या है। लेकिन फिर भी अगर हम उनसे प्रेम करें, तब जाकर वो पलट कर देखते हैं ना, ये कौन है? ये कौन है भाई? मेरा ही एक बच्चा है, जो बाकी लोगों के जैसे उसे भी नहीं दिखता है, उसे भी नहीं मैं सुनाई देता हूँ, उसे भी मैं महसूस नहीं होता हूँ, पर फिर भी उसको एक विश्वास है कि मैं हूँ। इसलिए नहीं कि स्क्रिप्चर्स में लिखा है मैं हूँ, इसीलिए क्योंकि उसको पता है कि अगर एक सृष्टि है, तो उसके सृष्टि का रचयिता भी कोई होगा। अगर ये सृष्टि इतनी सुंदर है, मतलब एक-एक पंखुड़ी फूल की जो कृष्णा जी ने इतने प्यार से एक-एक पंखुड़ी पेटल बनाया है फ्लावर का, इतना टाइम लेकर, तो वो स्वयं किस लेवल के होंगे? तो उस पर्सन को कृष्णा जी पलटकर देखते हैं, और जब वो देखते हैं, तब वो महसूस होने लगता है उस इंसान को। वहां से लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। वहां से लव स्टोरी स्टार्ट होती है, फिर महसूस होने लगता है। फिर अखंड विश्वास आ जाता है कि कृष्णा जी हैं। और जब ये अखंड विश्वास आ जाता है, तो कृष्णा जी और विश्वास दिलाते हैं, और विश्वास दिलाते हैं। हर एक सेकंड आपके लाइफ में वो विश्वास दिलाते हैं कि मैं हूं, मैं हूं। पर वो पहला कदम आपको लेना होगा, और उस पहले कदम में कुछ भक्ति नहीं है, उस पहले कदम में कॉमन सेंस है, सिंपल कॉमन सेंस है, उसमें और कुछ भी नहीं है। उसमें है कि if there is a creation, there has to be a creator. If the creation is so beautiful, how beautiful the creator might be. ये है वो सेंटेंस। इससे वो फर्स्ट कदम हो जाता है। उसके बाद सब कुछ फ्लो होने लगता। तो इसको अगर आप डीपली समझ लेते हो, आपको कोई रोक ही नहीं सकता फिर। उसके बाद इट इज लाइक स्काई इज द लिमिट। उसके बाद आप ग्रो करो, ग्रो करो, ग्रो करो। आप एक लव स्टोरी में इन्वॉल्व हो जाते हो कृष्णा, राधा कृष्णा जी के साथ, जिसमें आप हमेशा उस मतलब एक्सटेसी में रहते हो कि आपको फिर कुछ आपके एवरीडे लाइफ के प्रॉब्लम्स ना इतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि जब आपको कंटिन्यूअसली फील हो कि एक सुप्रीम क्रिएटर का प्रेजेंस जहां है, मतलब जब एक सुप्रीम क्रिएटर प्रेजेंट है, तो वहां पर तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। ये क्रिएशन लावारिस नहीं है, ये क्रिएशन अनाथ नहीं है, ये क्रिएशन इसका सबको म्यूट कर दो प्लीज। जी माँ। ये क्रिएशन जिनके हाथों में है, वो बहुत रिस्पॉन्सिबल हाथ हैं, और वो इस क्रिएशन का बहुत अच्छी तरह से देखभाल कर रहे हैं। तो जब आपको ये विश्वास होता है, तब आपको ये छोटे चुन्नू मुन्नू प्रॉब्लम्स मैटर नहीं करते। तब लगता है ठीक है, मेरे कर्मों की वजह से आ रहा है, पर सब कुछ कृष्णा जी देख रहे हैं और वो गलत नहीं होने देते। ये जब अखंड विश्वास आपके दिल में डेवलप हो जाता है, यही आपका कवच है, यही आपका बुलेट प्रूफ जैकेट है, यही आपका क्रच है, सब कुछ यही है आपका। ये लो और अपनी लाइफ को देखो कैसे चलती है लाइफ, स्मूथ, एकदम मक्खन जैसा स्मूथ। क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे, सब कुछ आएंगे, आप उसको सिर्फ एज अ जस्ट वन ऑफ द थिंग देखोगे। लेकिन यही अगर आपका ये परमात्मा के साथ ये लव स्टोरी स्टार्ट नहीं होती है ना, तब आपको लगेगा ये प्रॉब्लम ही आपकी लाइफ है। मतलब इस लाइफ में प्रॉब्लम के अलावा कुछ भी नहीं है, आप उसी में घुसे रहोगे, उसी में धंसे रहोगे। और जब आपकी लव स्टोरी रहेगी, आपको लगेगा इट्स वन ऑफ द थिंग, एक चीज है बस, हो रही है लाइफ में, इट्स ओके। मेरा मेन चीज तो अच्छा है ना, मेन चीज है कि आई नो कि क्रिएटर है, क्रिएटर खड़े हैं, क्रिएटर सबको देख रहे हैं, क्रिएटर सबकी देखभाल कर रहे हैं। वो गाना जो मैं हमेशा गाती हूँ, याद है किसी को? मन में है विश्वास वाला गाना, कौन कौन गाएगा? देखती हूँ किसको याद है। एक है इस दुनिया का दाता वाला, गा आनंदिता। अरे आनंदिता को अनम्यूट करो भैया।
ये माँ मेरा म्यूट हुआ। विश्वास है बंदे माँ, वो लिरिक्स मैं भूल जाती हूँ, बट वो गाना इज लाइक कोई बात नहीं, अब से याद रखेगी। एक है इस दुनिया का दाता, जाने सबके मन की, मन में है विश्वास तो बंदे, भक्ति में है शक्ति। तो वो सबके मन की जानता है, वो है, क्यों नहीं विश्वास रखते उस पर? ऐसे फ्लूक में नहीं चल रहा है ये क्रिएशन। ही इज द मेंटेनर, वो मेंटेनर है, वो सब कुछ मेंटेन कर रहे हैं, उस पर भरोसा तो रखो और फिर अपनी लाइफ में चेंजेस देखो। वैसे भी सोल पीस ज्वाइन करने के बाद आपकी लाइफ में चेंजेस आई है, लेकिन उसको और आगे बढ़ाते हैं ना, और आगे बढ़ते हैं और आगे जाते हैं, और फिर ऐसे सशक्त बन जाते हैं, काबिल बन जाते हैं कि हम चैनल बने दूसरों की लाइफ भी सुधारने के लिए। अपने अंदर कब तक घुलते रहोगे? कब तक हर एक परेशानी से निकलने की कोशिश करते रहोगे? परेशानियां कभी खत्म नहीं होगी, लाइन में खड़ी रहती है, एक जाएगी दूसरी आएगी, एक जाएगी दूसरी आएगी, मरते दम तक पूरा सेटल्ड है मामला, एकदम लाइन में खड़े हैं सब। तो उन पे फोकस ना करके अब राधा कृष्णा के साथ लव स्टोरी पे फोकस करो। फिर देखो आप इतने प्यारे बन जाओगे कि आप अपने आसपास के लोगों से और अच्छी तरह से प्यार कर पाओगे। ये जो भी हस्बैंड्स थोड़े से इनसिक्योर्ड हैं, प्लीज मैं बता दूं, आपकी बीवी अगर राधा कृष्ण से प्यार करेगी, वो आपसे ज्यादा प्यार कर पाएगी, क्योंकि लव अंदर प्रोड्यूस करना पड़ता है। एक बार जब लव अंदर प्रोड्यूस हो जाता है तो सिर्फ लव ही बाहर वाइब्रेट होता है, लव ही बाहर छलकता है, तो आपको भी मिलेगा। आप वहां रोक दोगे तो आपको जितना मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। तो ये गड़बड़ मत करो। आपका फर्ज होना चाहिए कि सबको राधा कृष्ण से जोड़ने का, क्योंकि एक्चुअल मेन टंकी तो वही है, लव की टंकी, वहीं से आता है सब कुछ। वहीं पे जोड़ोगे तो आपको भी मिलेगा। समझ गए? आई होप सबको समझा हो। ठीक है आनंदिता, तू जो बोल रही थी बोल, और फिर आगे कंटिन्यू कर। नहीं माँ, और कुछ देखो। ठीक है, तो फिर आगे कंटिन्यू करते स्लाइड्स। थैंक यू सो मच मैम। आई डोंट नो, मुझे बहुत डेजर्ट जैसे फील हो रहा था, बट आज आप स्टार्ट किए, एक एक बूथ जैसे भर रहा था वैसे फील हुआ। थैंक यू मैम, आगे चलते हैं। Then the intellect, mind, which was wandering due to the influence of sense organs, will easily become steady in the supreme. लेते हैं चैट्स में। एक क्वेश्चन आयुषी का है, मैं पहले उसके क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ, उसके बाद टाइम रहता है तो फिर तो कंटिन्यू कर। तो चैट्स में आयुषी ने, एक मिनट में देखती हूँ कहाँ लिखा उसने। आयुषी ने लिखा, हरे कृष्ण माँ, हैव अ क्वेश्चन। जब स्वामी विवेकानंद नहीं मानते थे कि गॉड के एग्जिस्टेंस पर, देन आई रेड समवेयर कि उनके मेंटर रामकृष्ण परमहंस ने उनको निराकार काली की दर्शन करवाई थी। देन वाज दैट आल्सो कंडीशनल भक्ति जो इंड्यूस्ड करवाई गई स्वामी विवेकानंद में? नहीं। प्रॉपरली समझो इस बात को। आयुषी है ना उसको ऑनलाइन, मतलब है ना वो अभी तक कि चली गई? दिख रही है क्या? हाँ है। ओके, है माँ, है। सो बेसिकली रामकृष्ण परमहंस जी का जो लेवल है वो हम में से कोई अचीव नहीं कर सकता। ठीक है, माँ काली उनसे साक्षात बात करती थी, वो माँ काली को अपने हाथ से खिलाते थे। वो मतलब उनका जो लेवल का प्रेम है वो हम मतलब इमेजिन ही नहीं कर सकते।
अब रामकृष्ण परमहंस जी ने इतना ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दिया था आकार और निराकार परब्रह्म का। मतलब अगर आप देखते हो, आप लोग नेशनल ज्योग्राफी में कभी देखा होगा आपने कि आर्टिक एंटार्क्टिक वहां के ओशन का जब आपको वीडियो दिखाया जाता है तो वो जो ठंडा पानी, बर्फीला पानी जो बहता रहता है उसमें कभी कभी एक एक चंक ऑफ बर्फ भी बहता रहता है। ओके, तो बर्फ भी क्या है, वो पानी ही है, करेक्ट। और जो नीचे पानी बह रहा है वो भी पानी ही है। तो दे आर बोथ टू साइड्स ऑफ वन कॉइन, मतलब एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं। मतलब परमात्मा या भगवान आकार वाले हैं तो है, हो गए वो बर्फ, निराकार वाले हैं तो हो गए वो पानी। वही सेम भगवान है, लेकिन आकार वाले हो गए तो बर्फ जो समझ रहे हो कि जिसमें एक आकार है, एक शेप है, और निराकार मतलब वो पानी जिसमें कोई शेप नहीं है। तो उन्होंने समझाया, क्योंकि विवेकानंद जी निराकार पे ज्यादा बिलीव करते थे। उनको लगता था कि आकार वाले छोटे बच्चे करते हैं। मैक्सिमम लोगों का ये है, जो मायावादी फिलोसफी, वेदांता फिलोसफी, ये लोग जो है ना वो निराकार परब्रह्मन पे विश्वास करते हैं। अगर आयुषी तुमने मेरे सारे बीजी सेशन सुने होते उसमें ही तुम्हें ये आंसर मिल जाता, मैं उसमें समझा चुकी हूँ। सो बेटा थोड़ा कोशिश करो बीजी सेशन सुनने का, और नॉलेज बढ़ेगा तुम्हारा, उसमें मैं सब समझा चुकी हूँ। तो फिर से एक रिपीटेशन कर रही हूँ कि बाकी लोगों का रिविजन हो जाए। तो ये हमें समझना है कि निराकार परब्रह्मन सुनने में बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। ओ वाओ, जिन मतलब एवरीवेयर वो स्प्रेडेड है, कहीं कुछ है ही नहीं, इट्स वाओ। पर आकार वाले जो परब्रह्मन है उनसे इश्क की बात ही कुछ और है। और श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि मेरे दो हाथ, दो पैर, बांसुरी बजाते हुए जो मैं खड़ा हूं उस पर फोकस करो। क्यों? मतलब आप जब भक्ति कर रहे हो, मतलब आप किसी से प्यार करते हो, आप एक लव लेटर लिखते हो, उस पर एक एड्रेस रहता है ना, वो एड्रेस लिखकर आप पोस्ट ऑफिस बॉक्स में डालते हो कि भाई ये उस तक पहुंच जाए। एक जो दिखता है सामने उसके साथ प्रेम की बात कुछ और ही होती है। एक पर्सनल रिलेशनशिप ग्रो करते हैं आप। हमारे ही अच्छे से, मतलब हम अच्छे से भक्ति कर सके, इसके लिए भगवान ने आकार लिया ऐसा नहीं है। भगवान हमेशा आकार में ही थे, उन्होंने अपने आकार में बनाया है हमको। अगर आप तुमने बाइबल पढ़ा हो उसमें भी है कि गॉड क्रिएटेड ह्यूमन इन हिज फॉर्म, मतलब जो भगवान का जो एक्चुअली जैसे भगवान दिखते हैं उस फॉर्म में ह्यूमन बीइंग को बनाया, क्योंकि ह्यूमन बीइंग वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीसीज है। ह्यूमन बीइंग है जिसमें कॉन्साइंस है, जिसके वजह से वो भक्ति कर सकता है, जो पाप और पुण्य में फर्क देख सकता है। तो इसलिए, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, भगवान ऐसे ऐसे शेप में कैसे हो सकता है, हमारे जैसे शेप में कैसे हो सकता है। इसीलिए वो लोग निराकार भगवान पे भरोसा मतलब करते हैं। उसका एक डाउनफॉल ये है कि जो मायावादी होते हैं, मतलब जो निराकार परब्रह्मन पे करते हैं, वो भगवान के एफिल्जेंस में आकर अटक जाते हैं। मतलब भगवान से एक ब्रह्म ज्योति निकलती है, तो ब्रह्म ज्योति में आकर वो फंस जाते हैं मृत्यु के बाद, मतलब उसकी आत्मा वहां तक रह जाती है। और जो आकार वाले भगवान पे भरोसा करते हैं, मतलब जो राधा कृष्णा पे भरोसा करते हैं, वो जाते हैं गोलक वृंदावन, जहां पर उनकी सर्विस कंटिन्यू रहती है। मतलब वहां पर भी जाके वो कृष्णा जी की सेवा करते रहते हैं। जो निराकार वाले जो हैं, जो ब्रह्म ज्योति में फंस जाते हैं, कुछ दिनों बाद वो बोर हो जाते हैं क्योंकि कुछ एक्टिविटी नहीं रहती ना, तो फिर से वो धरती पे आके गिरते हैं। मतलब उनका फिर से डाउनफॉल होता है, फिर से जन्म, मृत्यु, व्याधि, ओल्ड एज, इन सब के चक्करों में उनको फंस जाना पड़ता है। इसीलिए अगर आप देखो भगवत गीता में पर्टिकुलरली बोला गया है कि आकार वाले भगवान को ही विश्वास करना सबसे बेस्ट है। तो रामकृष्ण परमहंस ने दिखाया कि तुम जिस मेरे काली को समझ रहे हो कि वो भगवान नहीं है, आज मैं तुम्हें उनका निराकार रूप दिखाता हूं। तो जब विवेकानंद जी ने उनका निराकार रूप देखा, वो फ्लैट हो गए। मतलब तो उन्होंने वही समझाया कि वो सेम ही भगवान है, लेकिन कभी आकार कभी निराकार, दोनों फॉर्म में ही वो एग्जिस्ट करते हैं। जैसे पानी कभी बर्फ बनता है तो उसका आकार होता है, जब
पानी रहता तो उसका वो निराकार होता। आई बात समझ में? ठीक है, यू कैन रीड द चैट्स। आई होप समझ में। जी माँ। IB ने लिखा, रूपाली माँ, वाव माँ, how beautifully you explained us just now the difference between Meera Krishna ji and Hamare Krishna ji. This was again a tremendous realization माँ। कृष्णा जी की भक्ति के भी deletion of me था। फिर unconditional love वाला part was so deep. How layer by layer ये knowledge होता है माँ। आप कितना patiently again सब कुछ clearly explain करते हो। The difference, just loved it माँ, wow. प्रीति राजपूत माँ, टीयर्स आ गए। आप जहां 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 जाते हो सबका सोचते हो, बी सोल पीस मेंबर और नॉट। योगिता, सच्चे अर्थ में दिवाली अंदर के अंधकार हटाने के लिए माँ। YDU, थैंक यू माँ, वेटिंग फॉर द बैजनाथ दर्शन विथ यू, वी आर ब्लेस्ड टू डू यात्रा विथ माँ। कविता पाटिल माँ, द वे यू एक्सप्लेन्ड द डिफरेंस बिटवीन कंडीशनल एंड अनकंडीशनल लव पूरा दिमाग में घुस गया, सिंपली वाव। IB, माँ, आपने कहा था बीजी में कि जो लोग इवन राधा कृष्णा जी का फूल या प्रसाद के लिए भी लिटरली फाइट करते हैं फ्रंट में जाके, दैट्स ऑल्सो नेक्स्ट लेवल ऑफ सेल्फिशनेस। वी नीड टू बी सो केयरफुल, और आपने यही सच ब्यूटिफुली एक्सप्लेन किया। Why do you always say that you don't want to go to Golok individually, but want to take all of us also with you? This is your unconditional, selfless love towards all the creations of the Creator. आयुषी का क्वेश्चन था माँ उसके बाद जो आपने आंसर किया। देन IB ने लिखा, न्यू मेंबर्स प्लीज कम अप, ट्राई सो माँ विल अंडरस्टैंड इफ यू अंडरस्टूड और नॉट, डोंट बी शाय। शेफाली माँ, so much of fluttering in heart, just so beautiful and calm and light, as if floating in this nectar of divinity. Harpreet माँ, beautiful flowers आपके लिए on your lotus feet. कविता पाटिल, ब्यूटीफुल, जस्ट ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड माँ, भक्ति में है शक्ति। स्वाति अरोरा, हरे कृष्ण रूपाली माँ, with your each statement getting goosebumps. Today's session is so powerful माँ। हम इतनी सेल्फिशनेस में होते हैं माँ जो हमें बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। आप ही खुद हमें बताते हो सब कुछ। टेम्पल वाला एग्जाम्पल अमेजिंग माँ, इट वाज सो फुल ऑफ मी। We need to transform it to he. Manoj has written, Ma, today's session has been truly powerful. Mera Krishna versus Hamara Krishna part is so beautifully explained. Ma, this also reminds me of another part of your earlier post, that Krishna ji likes us to love him like a child, like a friend, a brother, or as a lover. So basically, he doesn't care which form, as long as that pure and complete love comes from us. He never asks to be worshipped like a Swami all the time. He prefers to be loved more than being worshipped or feared. Ma, one more element that is eye-opening through your discussion is that constant trishna for knowledge. Knowledge is important, but bhakti and then prem are at very different high level beyond knowledge. माँ, मंदिर में प्रसाद के लिए जो लोग लड़ते हैं, that's a beautiful example of how much we are still in me, and hence our connect with the Creator is not in place. Why do you, Hare Krishna Ma, we are blessed on this Diwali occasion. We got the sweetest session with the divine voice of Ma. Where can we get such learning except in this group? Nowhere in the universe. Amazing words of Ma. If there is a creation, there is a creator. This is basic knowledge. This confidence is enough. Then we grow further and we progress. The creator is perfect in his creation. Nothing wrong can be done to anybody. Everything we get as per our karma. Thank you, Ma, for the unconditional love. Bow my head in your lotus feet, Ma. Ratna Malviya, thank you so much, Ma. So beautifully explained, Ma. भक्ति में है शक्ति, भक्ति लव कृष्णा जी से प्रेम आप ही सिखा रहे हो माँ। अब तक माँ बिजनेस वाली भक्ति ही कर रही थी, पर आपने सिखाया माँ कि पाना प्रेम नहीं है, देना प्रेम है। हम जो देंगे हमें वो ही मिलेगा। सबको प्रेम देना है और खुश रहना है। Kavita Patil, Ma, today's session is so powerful and so filled with deep knowledge. The explanation of Mera Krishna versus Hamara Krishna was beautiful. Krishna ji values pure and complete love more than constant worship
or fear. Deletion of me with he is really awesome. The example of people fighting for temple prasad shows how being self-centered affects our connection with the creator. Conditional and unconditional love का difference आज वापस से नए तरीके से जाना. भक्ति पे ही रुकना नहीं है, बियॉन्ड भक्ति जाना है, इश्क करना है. थैंक यू माँ. शोभा दीक्षित जी, हरे कृष्णा माँ. मेरा मैसेज नहीं हो रहा था, फिर आपको इन्वोक किया और ऑब्स्टिकल्स खत्म. माँ, आज का सेशन सुपर भक्तिमय. आपका नॉलेज, आपकी भक्ति, इश्क, कृष्णा जी से इश्क में जो आप समझा रहे थे, आत्मा में हलचल हो रही है माँ. सच माँ, आप जिस तरह सिखा रहे हो, कोई नहीं सिखाता, कोई नहीं जताता माँ. माँ, आप कितनी करुणामयी हो. मंदिर वाला एग्जाम्पल, हाँ, यही कोशिश होती कि किसी तरह भगवान के चरणों का एक पुष्प मिल जाए, प्रसाद मिल जाए. उस डिजायर में दर्शन करना भी भूल जाते हैं, पर आप चाहते हो कि हर सोल वहां तक पहुंचे. उफ माँ, बहुत रोना आ रहा है कि हम अब तक क्या कर रहे थे, कहाँ जुड़ना था, कहाँ जुड़ रहे थे अब तक. सो सॉरी माँ. अब तक आप कितना रूट बेसिस की भक्ति, प्रेम और समर्पण सिखा रहे हो. थैंक यू माँ. आयुषी ने यस माँ लिखा. अंकिता कुलकर्णी, हैप्पी दिवाली माँ. थैंक यू फॉर द सेशन. थैंक यू फॉर कनेक्टिंग एवरीवन टू राधा कृष्ण हरि बोल. आयुषी शांडिल्या रोट, थैंक यू माँ, आई अंडरस्टूड. डॉक्टर शोभा दीक्षित रोट, आज का सेशन ज्वाइन करके ऐसा महसूस हो रहा है कि आज की दिवाली रोशन घर नहीं माँ, आत्मा को रोशन कर रही है. हृदय में कृष्ण प्रेम की फुलझड़ियां, जिस हृदय में प्रकाश ही प्रकाश फील हो रहा है. फिर कभी ऐसी दिवाली होगी नहीं पता, पर माँ, ये सच है कि आज से पहले ऐसी रोशनी का पर्व कभी नहीं हुआ. आपके श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम. श्रेयसी गुप्ता, ब्यूटीफुल सेशन माँ. डीप नॉलेज beyond Krishna ji and my Krishna ji, deletion of me and selfishness. Very beautiful session ma. Thanks a lot ma for this session. Bow down to your lotus feet ma. Mohnish has written beautiful session with beautiful ma. Shweta Sharma, beautiful session ma. Me वाला example aspect समझ आया. हर जगह हर चीज में मी करती हूँ. How beautifully you said it. Should be he, and that ice and water concept is so beautiful. Your examples are so simplified and beautiful, just like you ma. Love you ma. Bow down ma. भाग्यश्री ने लिखा, हरे कृष्णा माँ, आज का सेशन बहुत पावरफुल है. एक्चुअल में दिल में आज तक जो अंधकार था वो मिट गया. बस आज तक इश्क वर्ड सिर्फ बोलने के लिए बोलते थे, बट आज उसका एक्चुअल पावरफुल मीनिंग पता चला. थैंक यू सो मच माँ. रूपाली तावरे, हरे कृष्णा माँ, ब्यूटीफुल सेशन, इश्क वाला लव. हरप्रीत माँ, सेल्फिशनेस की डेफिनेशन तो टू मी वाज नॉट शेयरिंग ऑलवेज, बट आपने सिखाया दैट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ सेल्फिशनेस, इवन वांटिंग to get flowers in the line first to shower your love on Krishna ji, that is selfishness. Eye-opening example ma. Vishal Khanna, thank you ma for this beautiful explanation of Mere Krishna versus Hamare Krishna. Your compassion is beyond words ma. Every soul should be on the path of Krishna consciousness, irrespective of whether it is soul peace or not. Bow down on your lotus feet ma. Looking forward to Baijnath ji ka Tirath. Gratitude ma. शोभा मालविया, हरे कृष्णा माँ, आज ईगो में मी खात्मा करने का कितना प्यारा समझाया, और ये भी कि सिर्फ ज्ञान लेकर नहीं बैठना है माँ. थैंक यू सो मच माँ. सेशन में जो समझाया कि सब कुछ कृष्णा जी से इश्क करें, ना कि सिर्फ मैं करूं. आपका आभार करती हूँ. हम सब कुछ अब फॉलो करूंगी. लव यू. कृष्णा जी ही है, मैं नहीं माँ, ये समझा. लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड माँ. राजेंद्र चौहान, हरे कृष्णा माँ. थैंक्स फॉर द ब्यूटीफुल संडे सेशन एंड डिवाइन नॉलेज. फीलिंग एनर्जी. राधे कृष्णा हरि बोल. सोनिया राकेश, हरे कृष्णा. रूपाली माँ, मी डिलीट करके हमें भक्ति में ही शक्ति है माँ. मेरे कृष्णा नहीं, हमारे कृष्णा, अपने ही सब सिखाया है माँ.
Jaya Dange, thank you, Ma, for this beautiful session. The unconditional selfless love that we get to feel from you as well as understand is so liberating. Knowledge को थोड़ी देर पॉज करके भक्ति में भी फोकस करना है, वरना selfishness आ जाता है. The explanation about formless God and God with form, with ice and water example is blissful, pledging to focus on knowledge implementation and bhakti instead of only hungrily seeking knowledge, as this is making us selfish. Feeling an even higher love for the creator by imagining his form like you described, Krishna ji with 2 hands, 2 legs and a flute. Tears of joy are flowing. कृष्णा जी मेरे नहीं हमारे हैं, कृष्णा जी भी नहीं, कृष्णा जी ही हैं. Will no longer hanker for flowers at ISKCON, bowing down to your lotus feet, Ma. Thank you for everything. Prachi Srivastava, thank you, Ma, for this beautiful session. ये knowledge हमें कहाँ मिल सकती है कि भक्ति से भी आगे जाना है. Thank you, Ma, ये राह दिखाने के लिए. मंदिर वाला एग्जाम्पल माँ, मैं भी कभी यही करती थी. मेरे राधा कृष्णा से हमारे राधा कृष्णा. माँ, आप हमेशा समझाते हो कि सबको साथ में लेकर चलना है. थैंक यू माँ. अमेया, थैंक यू माँ फॉर सच एन अमेजिंग सेशन. मेरे कृष्णा जी वर्सेस हमारे कृष्णा जी वाज एनलाइटनिंग. Love goes beyond just bhakti. Thank you, Ma, for engraving this in us every second. Shweta Sharma, माँ आज वो सरेंडर वाला पॉइंट भी समझा. आई लिटरली डू द सेम कि माँ आप संभाल लो और फाइल्स पकड़ा देती हूँ. अब से ध्यान रखूंगी कि ये ना हो. करना मुझे ही है. सरेंडर डजंट मीन कि काम ही आप पर छोड़ दूं. Shefali, this urge and ishq is only felt through you, Ma, for Radha Krishna. This unconditional love, deletion of me and just unconditional love. From me to he and only he. All gratitude into your lotus feet, Ma. शोभा मालविया, माँ आज दिवाली हो गई, अंदर का कचरा साफ हो गया और दीपक का उजाला कर दिया. और कृष्णा जी और माँ आपको साफ दिल में बैठाना चाहती हूँ. जो साफ और जहां आप रहना पसंद करो ऐसा दिल बनाऊंगी माँ. तुषार शेखर, हरे कृष्णा माँ. माँ, वंडरफुल सेशन विद डीप नॉलेज ऑफ हाउ वी हैव टू वर्क एंड रिमूव आवर लोअर इमोशंस. तब ये सही मायने में हैप्पी दिवाली होगी हम सबके लिए. माँ, you always give knowledge which keeps our thoughts aligned, that make us motivated and connected to divinity. Love you, Ma. Gratitude, Ma. Love you, Krishna ji. Gratitude, Krishna ji. बहुत सारे इमोटिकॉन्स. नीना जी, हरे कृष्णा माँ. मी को ही में चेंज करना है. प्राची गुप्ता, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा. असली दिवाली बन गई मेरी. तो पूरे सेशन में आप कृष्णा का ही गुणगान करती हैं. आपकी भक्ति कितनी प्योर है माँ. हम लोगों के मन में ऐसी भक्ति जगाने के लिए थैंक यू माँ. सुकन्या जी, हरे कृष्णा माँ. भक्ति इज मोर इम्पोर्टेंट दैन knowledge. The difference between Meera Krishna and Hamara Krishna is beautiful. Our main focus should be in the creator. We have to produce love within us. The explanation of Samadhi Sthiti is amazing. The difference between Akar and Nirakar Bhagwans is beautifully explained with the example of ice and water. Deletion of me is most important thing. Thank you, Ma, for the wonderful, divine and beautiful session. Charan Sparshma. नीना जी रोट, हाँ माँ, भक्ति में ही है शक्ति. महेश सालुंखे रोट, हमारे अंदर का अज्ञान हटा के अंदर की ज्योति को प्रज्वलित करना है. प्रभु के साथ अखंड विश्वास से संपूर्ण समर्पण, निस्वार्थ सेवा जो भी है एक्सेप्ट कर प्रभु में विलीन होना है. हरे कृष्ण. नीना जी रोट, भक्ति और इश्क करना है. कृष्णा जी से बस वो ही है. ममता कठल, वाव माँ, दिवाली तो इस बार आत्मा से फील ही हो रही है. जब आप आत्मा की सफाई एंड वहां पे रोशनी भी करवा रहे हो. माँ, मंदिर में फ्लावर वाला एग्जाम्पल में मैं भी शामिल थी, पर आपने मेरे कृष्णा जी से हमारे कृष्णा जी का सफर को अब दिल में बिठा दिया. अब सब अपने ही हैं. ये फीलिंग हर किसी के लिए रखूंगी. आपको कोटि कोटि प्रणाम माँ.
नीना जी ने लिखा, माँ आज आपने सही में दिवाली मना दी है ज्ञान का दीप जलाकर। माँ इतने ही थे। ठीक है, तो अभी जस्ट 10 मिनट बचे हैं। आई थिंक अभी आगे बढ़ के कोई मतलब नहीं है। वैसे भी दिवाली है तो सबको काम होगा। सो आई एम वेरी हैप्पी दिवाली होते हुए भी जो लोग सेशन में आए और जिन्होंने सेशन किया, ये दिखाता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम। जो लोग ओवरवेल्म्ड है, दिवाली है, दिवाली, दिवाली, ये करना, वो करना, ये करना, वो करना, आई फील वेरी सॉरी फॉर देम। असली दिवाली तो हमने अभी 2 घंटे में मनाई है। तो कोई बात नहीं, सीख लेंगे सब लोग एक-एक करके। और बाकी हम लोग ग्रुप में बाकी अपना डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे। तो सब सबको हैप्पी दिवाली, हैप्पी लक्ष्मी पूजन। जो लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं, उनको खीर कदम बहुत पसंद है। खीर कदम इज़ नॉट खीर। खीर कदम होता है जिसको हम छुपा रुस्तम भी बोलते हैं, जिसमें अंदर छोटा एक रसगुल्ला रहता है, उसके ऊपर एक कवरिंग रहती है। तो लक्ष्मी माँ को खीर कदम चढ़ाओ। उन्होंने पर्सनली बोला है ये मुझे, इसलिए मैं आप सबको बता रही हूँ। हर साल मैं बताती हूँ आप लोगों को। और जब लक्ष्मी पूजन करो तो इम्पोर्टेंट ये है कि लक्ष्मी माँ भी, मतलब लक्ष्मी माँ खुद ही भक्त हैं विष्णु जी की, क्योंकि उनकी वाइफ है। तो आप विष्णु जी को इग्नोर करके लक्ष्मी माँ को कुछ भी करोगे तो एनीवे इट विल नॉट हेल्प। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि लक्ष्मी माँ से ये प्रे करना कि माँ हमें आपके और विष्णु जी के प्रति, दैट इज राधा कृष्णा के प्रति, हमारे अंदर प्रेम जागृत करिए, भक्ति जागृत करिए, सो दैट हम इतने प्योर हो जाएं कि आप अपने डिवाइन काम के लिए हमें यूज कर सकें। और हम पलट कर अब आपके पास पहुंचने के कदम उठाने लगे, बढ़ाने लगे, हम सब। ये जब आप प्रे करोगे, मुझे लगता है इस प्रेयर से उनको ज्यादा खुशी होगी रादर देन आप उनकी जितनी भी स्तुति करोगे। तो ये मेरे टाइप्स के प्रेयर है, तो मैं यही सिखाऊंगी, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, सो हैप्पी लक्ष्मी पूजन सबको, हैप्पी दिवाली सबको। खुश रहो, जितना खुश रहोगे उतना पॉजिटिविटी बढ़ेगा इस यूनिवर्स का। और खुश रहने के लिए नॉलेज आपके पास है, जस्ट इम्प्लीमेंट करना है। ओके, एसबीसी प्लीज जल्दी जल्दी आप लोग कर दीजिए, क्योंकि बाकी लोगों की भी दिवाली है ना, उन लोगों को एसबीसी रिजल्ट पब्लिश करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो वो आपके फॉलोअप्स के पीछे भागते रहेंगे तो कैसे होगा। खुद की जिम्मेदारी उठाकर प्लीज अपना एसबीसी प्रॉपरली चेक कर लीजिए कि अपडेटेड है कि नहीं। इतना कर सकते हैं ना आप आज? हाँ, ओके, ठीक है। आनंदिता, थैंक यू प्रेयर बोल रहे हम लोग कि तुझे कुछ और बोलना है? माँ आईबी का हैंड रेज्ड है। हाँ पे बोलिए। हाँ अनिंदिता, वो स्लाइड तुम नहीं दिखा रही हो क्या, लास्ट वाला जो तूने बनाया था? नहीं, मैं उसीलिए अनम्यूट की थी। माँ चैंटिंग वाला बोलना है ना? हाँ हाँ, वो कर दे। वही हाँ। सोच रहा हूँ मैं। मुझे कुछ पता नहीं तुम लोगों ने क्या स्लाइड बनाया। नहीं, मैं स्लाइड वो चैंटिंग बॉक्स वाला था, मैं अच्छा बना। हाँ, तो वो बीच के सेशन में बोलना चाहिए था ना, जब सब लोग थे, भी सब लोग लड्डू पेड़ा खाने भाग गए। बोल दे फिर भी। 70 जन है ना। हाँ ठीक है, बोल दे। ये हाँ, तो ये हमारे सारे ग्रुप मेंबर्स, माँ बिल्कुल चाहती नहीं थी, क्योंकि माँ इन सब में वो पैसा रिलेटेड, जब भी मॉनेटरी रिलेटेड आ जाता है, माँ कोसों मिल भाग जाती है। बट फिर बहुत रिक्वेस्ट के बाद माँ हैज अग्रीड, एंड सोलपीस से लॉन्च हो रही है हमारी फर्स्ट चैंटिंग बॉक्स। एंड ये सिर्फ प्लग इन वाली डिवाइस है, आप इसको सिर्फ अपने सॉकेट पे डाल दो। कंटिन्यूअस 24x7 आपका जो माँ का वॉइस में है 16 माला वाला चैंटिंग मंत्र, वो चालू रहता है। और हमको खुद पता है कि कैसे हम जब माँ के वॉइस में हरे कृष्णा महामंत्र चैंटिंग चालू रखते हैं, हमारे घर का वातावरण जिस तरह से चेंज हुआ है, ये हर वो पर्सन फीडबैक लेके दिया है कि उनके घर की
परिस्थितियां चेंज हो गई है फॉर पॉजिटिव। जहाँ पे क्लेश होती थी वहां पे हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप में सुधार हुआ है। जहाँ पे जॉइंट फैमिलीज रहते थे वहां पे जो झगड़े होते थे वो कम हो गई है। बच्चे जहाँ पे बहुत बिल्कुल नहीं सुनते थे, बहुत भागा दौड़ी करते थे, तो उनमें एक स्थिरता आ गई है और वो बहुत फोकस्ड वे से पढ़ाई भी करते हैं, अपने पेरेंट्स का सुनते भी हैं। तो दैट इज द पावर ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र चैंटिंग विथ माँ का वॉइस। तो ये हम लोग को लॉन्च कर रहे हैं। तो बहुत जन जिन लोग को कोर मेंबर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी, उनके पास बहुत सारे मेंबर्स तक पहुंच भी चुके हैं। संतोष भैया है वो सारा ये ले रहे हैं कि किस तरह से ऑर्डर लेना है। एक गूगल फॉर्म है, तो आप अपना फॉर्म के थ्रू से आपको कितना चाहिए वो आप क्वांटिटी बोल भी सकते हो। सारा स्टेप बाय स्टेप एकदम सिस्टमेटिक प्रोसेस में है। तो मेरा काम था ये बताने के लिए कि आप माँ को 24/7 अपने घर में कैसे ला सकते हो। वो है ये चैंटिंग मंत्र, दैट्स द बेस्ट। और ये बहुत अच्छा दिवाली गिफ्ट हो सकता है किसी के लिए भी, कि किसी को आप जब कृष्णा जी का नाम या फिर सोलपीस का जो आप बोलना चाहते हो, ये एक माध्यम बन जाता है कि आप उनको माँ तक जोड़ सको, माँ तक ला सको, सोलपीस तक ला सको। तो दिस इज द बेस्ट बेस्ट गिफ्ट। कहाँ पे क्या आप गिफ्ट देने जाओगे, लड्डू पेड़े, बट ये आत्मा का गिफ्ट हो जाता है। तो ये आप अपॉर्चुनिटी तो बिल्कुल ही मत मिस करो, जहाँ पे माँ हमारे लिए इतना करके लेके आ रही है। तो इसको फुल ग्रैब करो और लेके जाओ और स्प्रेड करो, क्योंकि ये एक माध्यम बन जाता है। जब हम किसी को गिफ्ट के आकार में भी देते हैं या हमारे घर में भी चला के रखते हैं, तो कोई आके पूछता है, दिस इज द बेस्ट मीडियम कि हम किस तरह से उनको सोल पीस तक ला सके। तो ये आप अपॉर्चुनिटी प्लीज मत मिस करो, दिस इज द बेस्ट। माँ सारा डिटेल्स अभी बता दूं? देखो कितना बेसिकली ना ये ना आपके घर के वाइब्रेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। आप जो चैंटिंग करते हो यूट्यूब से वो आप कंटिन्यू करिए। इसमें क्योंकि आप काउंट नहीं कर पाओगे ना, ये 24 घंटा चलता है। आप जब तक उसको प्लग करके रखोगे वो चलता रहेगा, कंटिन्यूअसली लूप में चलता रहेगा। तो ये घर के वाइब्रेशंस इंप्रूव करने के लिए इसको नाइट लैम्प जैसे आप अगर स्लो कम स्पीड में आप अपने रूम में चला के रख दो, तो आपके आसपास की वाइब्रेशन या आपके बच्चे के आसपास अगर आप चला के रख दो, तो कंटिन्यूअसली वो वाइब्रेशंस उसकी आत्मा में जाती रहेगी कि हरे कृष्ण महामंत्र के वाइब्रेशन आत्मा में जाती रहेगी। तो प्यूरिफिकेशन होता रहेगा। स्पेशली जो लोग स्पिरिचुअलिटी नहीं करते हैं लेकिन या बेड रिडन है, जो कुछ है, उनके पास अगर आप चला के रख दो तो एटलीस्ट उनके कान में वो पड़ता रहेगा। अगर कोई कोमा में है, कुछ है, तो इससे क्या होगा कि उनकी आत्मा मतलब जो अटकी हुई है, निकल नहीं पा रही है, इट माइट हेल्प देम कि वो भगवान से कनेक्ट होंगे ना। हरे कृष्ण महामंत्र है ये हरे रूपाली मंत्र नहीं है, टेंशन मत लो ये हरे कृष्ण महामंत्र है। तो हरे कृष्ण महामंत्र तो कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इट विल नॉट वर्क, इट विल ऑलवेज वर्क। और यह कोशिश की गई है हमने कि जितना मिनिमम प्राइस हो सके उतना रखने की, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, सेंडिंग कॉस्ट, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है। वो आनंदिता बताएगी, इतना सब डिटेल मुझे नहीं पता है। मुझे ये सबसे बहुत डर लगता है क्योंकि लोग उंगली उठाने लगते हैं एवरीथिंग। तो मेरा ये सब हेडेक नहीं है, वो आनंदिता संतोष भैया हेडेक संभाल रही है सब। मेरा सिर्फ हेडेक था अपने आवाज में चैंटिंग करना, वो जो मैं करके मुक्त हो चुकी हूँ। उसके बाद का मुझे कुछ पता नहीं है। तो वो इन लोगों से पूछना है, जो भी क्वेश्चन पूछना है इन दोनों से पूछो, क्या करना है इन दोनों से पूछो। मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, मैंने एक चीज किया कि मैंने भी ऑर्डर दिया और एक चैंटिंग बॉक्स लेकर मैंने कल अपने मम्मी पापा को प्रेजेंट किया कि मम्मी पापा ये आपका दिवाली गिफ्ट। मम्मी पापा बहुत खुश हो गए। अब वो बोले मतलब हम मैं किचन में भी चला के रख सकती हूँ, दिन भर तेरी आवाज में चैंटिंग सुनूंगी। मैंने कहा हाँ मम्मी, आप किचन में खाना बनाते बनाते भी सुन सकते हो। तो खाना खाने में जो वाइब्रेशन आएगी वो भी सात्विक हो जाएगी, फिर कृष्णा प्रसाद बन जाएगा, वो आप कर सकते हो ऐसा। सो माय मदर वाज वेरी हैप्पी ऑफ कोर्स, बिकॉज इट्स अ चैंटिंग बॉक्स। इसकी वॉइस में वो उस टाइप का इफेक्ट आता है जो कि एक मतलब रिकॉर्डेड वॉइस में जैसे नहीं आता है, वो मतलब ऐसे मेरी आवाज जैसे आ रही है वैसे नहीं रहती है। वो कोई भी चैंटिंग बॉक्स आप लगा खरीद लो वो वैसे ही होगा, लेकिन
बेसिकली मैंने अपने कानों से सुना, सो मुझे तो ठीक ही लगा। मतलब जितना भी हम लोगों ने इतना एक्सप्लोर किया था, इन लोगों ने मुझे जो वॉइस सैंपल्स बताए थे, तो मुझे तो ठीक ही लगा, मतलब इट इज फाइन। सो देखो, अगर आप लोगों को चाहिए है तो अभी तक कितना 50 लोगों ने ऑलरेडी खरीद लिया है ना। हमने 100 ऑर्डर दिया था बस। हाँ माँ 50 50 कितने हो गए? हाँ हाँ माँ 50 के ऊपर टच कर गए अपन लोग, तो हाँ 50 चली 50 गई। क्यों? हाँ, क्योंकि अपने कोर ग्रुप मेंबर्स ने ही 2-3 ऑर्डर किए हुए, तो थोड़ा ठीक सा है। बच्चा हम हुआ बस है। देख रहे थे, क्योंकि हमने ये सब पहले किया नहीं है ना कभी, हमें भी नहीं पता है डेली। तो हम बस देख रहे थे कि क्या हो सकता है। तो बाकी जो आप लोग ऑर्डर कर सकते हो, तो आपको करना हो तो आप कांटेक्ट कर लीजिए आनंदिता और संतोष भैया को। हाँ माँ, इट ठीक इज है। वेरी रीजनेबली प्राइस, जिसमें सब सारा ये भी है, जो पार्सल करके ऑर्डर जाने का शिपिंग, हाँ, शिपमेंट, और शिपिंग शिपिंग इंक्लूड। कॉस्ट। courier, entire thing is included in it. तो एक काम ये भी कर सकती है कि यहाँ पर चैट में उसका वो गूगल फॉर्म का लिंक भेज देना। हाँ माँ, भेज रही गूगल फॉर्म का। हाँ माँ, भेज दिया। हाँ, सो वो इजी रहेगा फिर। जो जो भी अपना अपना सबको गूगल फॉर्म का लिंक मिल गया है तो ले लो, वरना आप यहाँ पे आप अपने अपने मेंटर से भी बात कर सकते हो, कोई सीनियर मेंबर से बात कर सकते हो। अब तक आ जाएगा वो। अपने फ्रेंड को आप गिफ्ट कर सकते हो, इट्स वेरी रीजनेबल। 450 में आजकल कुछ भी नहीं आता है। तो वो भी कर सकते हो कि एटलीस्ट उनके कान में हरे कृष्णा महामंत्र तो पड़ेगा। हमारा एम है कि कैसे हम ये कर सके, एंड दिस वाज रिक्वेस्टेड बाय देम ओनली। वैसे तो है, लेकिन सब लोग यूट्यूब नहीं चलाते हैं ना। फिर सब लोग, मतलब स्पेशली गांव वहाँ देहात में जो रहते हैं, हमारे जो रिश्तेदार होते हैं जिनको नहीं आता, एटलीस्ट वो उनके कान में हरे कृष्णा महामंत्र तो पड़ेगा। अगर ये सक्सेसफुल होगा तो फिर बाकी कुछ हम सोच सकेंगे। आप ही लोग बताना आप लोगों को और क्या चाहिए। ठीक। ओके, अभी आनंदिता बोलेगी, मेरा हो गया बोलना। नहीं माँ, हो गया। प्लीज जल्दी जल्दी ले लो। ये बहुत लिमिटेड पीसेस है अभी, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में ही जाएगी, तो डोंट वेस्ट टाइम। आपको ये मौका मिल रहा है, नथिंग लाइक दैट, जंप एंड बुक। मैंने फॉर्म डाल दिया है ऑलरेडी, तो वहां पे आप कर सकते हो। सारा पेमेंट डिटेल्स कैसे कर सकते हो, उसमें वो स्कैनर कोड भी है, तो आप फटाफट फॉर्म भर के डिटेल्स अपना शिपिंग प्रॉपरली, आप अपना मेलिंग एड्रेस डालिए सो दैट यू गेट द पीस, एंड स्कैनर है तो वहां से आप पेमेंट कर सकते हो। और कुछ भी तकलीफ हो, डाउट हो, कुछ भी हो, संतोष भैया हैं, हम हैं, सीनियर मेंबर्स है, सारे मेंटर्स है, प्लीज आप उनको रीच आउट करिए। दैट्स इट माँ, एंड थैंक यू सो मच माँ, आपने अलाउ किया। दिस इज द बेस्टेस्ट गिफ्ट एनीवन कैन गेट। ये आ जाएंगे ना अभी वो डीजे वाले टाइप लोग, ये वो, माँ इसलिए उनको जो मुझे भी लगता बोलना था। है बोले दो, नहीं माँ, जिसको मेरे जो को बोलना है, बट दिस इज बस समथिंग। दुनिया का काम है बोलना। वो हाँ हाँ, बोलेंगे, हम लोग को थोड़ी सुनना है, हम लोग को आपका चैंटिंग सुनना है। करेक्ट, यस माँ, डन। एंड हाँ, जैसे आपने बोला ये सही बात है, लोग नहीं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, इसी को चला के रखते हैं, फिर यूट्यूब से अपना जो चैंटिंग वाला अकाउंट एसबीसी के लिए होता है वो करते ही नहीं है। तो दिस इज रियली ट्रू, ये घर के वाइब्रेशन के लिए है, प्लीज आप कंफ्यूज मत हो। आपका जो डेली महामंत्र चैंटिंग का अकाउंट आप एसबीसी के लिए करते हो, उसको आप यूट्यूब से ही करो। थैंक यू माँ। हाँ, ठीक है, फिर हो गया ना, तो लिंक विंक भेज दी, हो गया। ठीक है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, बोलो श्री प्रभुपाद की जय। हे राधा कृष्णा, थैंक यू सो मच। कल आपने मेरे बर्थडे पे इतना प्यारा गिफ्ट दिया कि आपने पीच कलर का कपड़ा पहना मुझे सेलिब्रेट करने के लिए। मैं और क्या ही बोलूं। और सिर्फ पुणे में नहीं, एक और जगह पर जहाँ पर हमारे एक और मेंबर गई थी दर्शन करने, वहां पर भी आपने पीच कलर का ही ड्रेस पहना था। तो मैं क्या ही बोलूं प्रभु, आपका प्यार इतना अपरंपार है कि मेरे जैसे इनसिग्निफिकेंट आत्मा के लिए भी आप इतना सोचते हैं। सो थैंक यू सो मच प्रभु, आपकी कृपा के लिए, आपका नॉलेज के लिए, आपके प्रेम के लिए। सदा अपने चरणों में जगह दीजिए प्रभु। वही मेरा परमानेंट जगह है, वही हम सबका परमानेंट जगह है। और हम नालायक आत्माओं को माफ करके प्रभु अलाइन करते रहिए प्लीज, सो दैट हम कभी भी उल्टा मुंह ना करें, हमारा मुंह हमेशा आपके तरफ ही रहे, और हमारे कदम हमेशा आपके तरफ ही जाते रहे, बढ़ते रहे।
हरे कृष्णा। हैप्पी दिवाली राधा कृष्णा जी और सभी देवी देवताओं, आप सबको हैप्पी दिवाली हमारी तरफ से, हमारे सोल पीस ग्रुप की तरफ से। और हैप्पी दिवाली हमारे सारे सोल पीस मेंबर्स। खुशी-खुशी सेफली एन्जॉय करो। मुझे तो फटाकों से बहुत डर लगता है, मैं कान बंद करके खड़ी रहती हूँ, बट आप लोग एन्जॉय करो। चलो, हरे कृष्णा, बाय-बाय। हरे कृष्णा एवरीवन, मैं भी सेशन एंड कर रही हूँ। सी यू नेक्स्ट संडे।